पंचायती राज चुनाव 2025 31 दिसंबर तक लग सकती है आचार संहिता। जनवरी फरवरी में होंगे चुनाव। तारीखों का ऐलान कब होने वाला है, किस डेट को चुनाव होने वाले हैं, साथ ही में जो 28 29 और 30 दिसंबर को जो आरक्षण दिया जाना है या फिर सीटें आवंटित होनी है इस डिस्ट्रिक्ट में, इस पंचायत से ये कैंडिडेट इस कैटेगरी का चुनाव लड़ सकता है। सीटों का आरक्षण किस प्रकार से डिसाइड होने वाला है, किस पंचायत के अंदर किसकी सीट है वो आने वाली है, सारे डाउट है वो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दूर हो जाएंगे। 31 दिसंबर से लागू हो सकती है आचार संहिता। पंच चुनाव, सरपंच चुनाव 2025 या साथ ही जिला परिषद चुनाव 2025 के लिए एक बहुत बड़ी खबर है वो आ चुकी है। जी हाँ मेरे भाई, निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू की। जनवरी फरवरी में होंगे चुनाव, साथ ही 31 दिसंबर तक आचार संहिता लग सकती है। इसके बारे में क्या कुछ सच्चाई है, क्या वाकई में 31 दिसंबर तक है वो आपकी आचार संहिता है वो सभी जगह लग जाएगी, या फिर आचार संहिता लगने में अभी और 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। साथ ही पंच चुनाव और सरपंच चुनाव किस डेट को होने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद में आपकी दूर हो जाएंगी। हो सकता है ये जाता जाता साल या फिर 2024 है, जो पंचायती राज चुनाव में जो दिलचस्पी रखते हैं या फिर जो साथी चुनाव लड़ने वाले हैं, साथ ही पंचायती राज चुनाव में जो इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए क्या एक खुशखबरी ये साल देके जाने वाला है। जो 31 दिसंबर तक आचार संहिता की बात की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और 31 दिसंबर तक आचार संहिता नहीं लगती है तो आगे आने वाले किस डेट तक है वो आचार संहिता लगेगी। क्योंकि सीटों का आरक्षण है या फिर पंच में किसकी सीट आएगी, सरपंच में किसकी सीट आएगी, जिला परिषद में किसकी सीट आएगी, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि सीटों का आवंटन या फिर सीटों का आरक्षण है वो किस डेट को है वो घोषित किया जाएगा। इस डेट को ये बता दिया जाएगा कि इस ज़िले में इस कैटेगरी का कैंडिडेट है वो पंच के लिए खड़ा हो सकता है, इस कैटेगरी का कैंडिडेट है वो सरपंच के लिए खड़ा हो सकता है, और इस कैटेगरी का कैंडिडेट है वो जिला परिषद के लिए खड़ा हो सकता है। जो 31 दिसंबर से आचार संहिता की बात की जा रही है और निकाय और पंचायत चुनाव है वो दोनों एक साथ तैयारी करवाने के मूड में है वो सरकार फिलहाल लग रही है। इस खबर के बारे में वाकई में जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको वीडियो बना के बताया था कि निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव है वो एक साथ कराने की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, और वो तैयारियां हैं वो कब तक पूरी कर ली जाएंगी और कब तक आचार संहिता लग जाएगी और कब तक आपके पंचायती राज चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में वो सारे कन्फ्यूजन सारे डाउट है वो आपके दूर करने वाला हूँ। बाकी एक बात बता देता हूँ मेरे भाई, दोनों चुनाव एक साथ कराने का संशोधन विधेयक है वो सरकार है वो पास करवाने में है मेरे भाई। क्योंकि पहले क्या होता था, पंचायती राज चुनाव अलग होते थे और निकाय चुनाव हैं वो अलग होते थे, लेकिन इस बार है वो दोनों चुनाव हैं वो आपके एक साथ कराने के प्रयास में लग रही है सरकार। ये देख सकते हैं आप, फरवरी 2025 तक चुनाव संपन्न होने की पूरी संभावना है। इसके बारे में आपको सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए ताकि जो पंचायती राज चुनाव हैं, क्योंकि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, फिलहाल राजस्थान के अंदर बात करें, छत्तीसगढ़ के अंदर बात करें, या फिर अपन बात करें एमपी के अंदर, मतलब काफ़ी जगह है वो एक साथ पंचायती राज चुनाव है वो आ चुके हैं। तो जिसमें जैसे ही एक ही स्टेट के अंदर निर्वाचन आयोग की साइड से कोई नोटिस जारी होता है या फिर एक न्यूज़ आती है या फिर कोई भी न्यूज़ के ऊपर कोई भी न्यूज़ देखता है वो सभी जगह फैल जाती है। तो राजस्थान वाले भी यही सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर भी आचार संहिता लगने वाली है और अभी चुनाव हैं वो संपन्न होने वाले हैं। साथ ही में अदर स्टेट वाले हैं, छत्तीसगढ़ वाले हैं, वो भी यही सोचते हैं, या फिर झारखंड वाले भी यही सोचते हैं। बाकी इस न्यूज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको जो भी न्यूज़ मिलती है वो एकदम जेन्युइन मिलती है, ताकि न्यूज़ की एक बार पुष्टि होने के बाद में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो क्लियर करवाई जाती हैं। तो जैसे ही चुनाव के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, चाहे निर्वाचन विभाग की आयोग से आया हो या फिर सरकार की तरफ से कोई भी नोटिस आएगा, तो सबसे पहले वो नोटिस है, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे किसी अदर स्टेट की बात करें, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर बताया जाएगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। आप आने वाले समय में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर पंचायती राज चुनाव की तारीखों का आप इंतजार कर रहे हैं, उनके अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी राजस्थान के अंदर भी यही प्रयास लगाए जा रहे थे कि सरकार है वो अभी चुनाव करवाने के मूड में है, वन स्टेट वन इलेक्शन है, हो सकता है टाला जाए, लेकिन अभी तक सरकार है वो उसके ऊपर अटल है। अभी तक उनका जो पर्पज है वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए भजनलाल सरकार का, या फिर एक राज्य एक चुनाव है, वो उसी के हिसाब से अपनी प्रक्रियाएं हैं वो करने में लगे हुए हैं। क्योंकि मेरे भाई दिसंबर पूरा जाने में है, अभी तक राजस्थान सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। बाकी छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ की न्यूज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि 28 और 29 दिसंबर को है वो पंच और सरपंच का आरक्षण है वो तय हो जाएगा 28 और 29 दिसंबर को। और 30 दिसंबर को होने वाला है मेरे भाई पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण। 30 दिसंबर
दिसंबर को जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं या फिर जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनका आरक्षण है वो 30 दिसंबर को हो संपन्न हो जाएगा। 28-29 तारीख को पंच और सरपंच का आरक्षण है वो हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं वो ऑफिशियल नोटिस के जरिए निर्वाचन आयोग ने है वो जारी कर दी थी। साथ ही में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं न्यूज़ चैनल के ऊपर कि 31 दिसंबर तक लागू हो सकती है आचार संहिता। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। निकाय और पंचायत चुनाव है, बिल्कुल ये न्यूज़ सही है, आपकी एक साथ कराने की तैयारी है। 31 दिसंबर तक आचार संहिता के बारे में अभी भी निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की गई है कि 31 दिसंबर से आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। बट जहाँ तक संभावना बताई जा रही है कि हो सकता है 29 और 30 दिसंबर को सीटों का या फिर आरक्षण आवंटन होने के बाद में सरकार है वो अगले दिन से ही जो हो सकता है कि उसी दिन ऐलान कर दे कि इस दिन को आचार संहिता है वो आपकी लग जाएगी। क्योंकि नई साल आने में नई साल में लग जाएंगे फिर 2 से 3 दिन, तो फिर 3 से 4 जनवरी तक आचार संहिता के बारे में मतलब बहुत ही कम संभावना रहेगी। तो सभी लोग यही कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है 31 दिसंबर से आचार आचार संहिता है वो लग जाए। तो ये एक संभावना है। बाकी जैसे ही ऑफिशियल आएगा कि किस डेट से आचार संहिता है वो आपकी लगेगी तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ ही में जो बात की जा रही है कि आपके चुनाव हैं वो कब होंगे, तो आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल के ऊपर बताया जा रहा है कि फरवरी 2025 तक चुनाव संपन्न होने की पूरी पूरी संभावना है। हाँ मेरे भाई, क्योंकि 28 से 29 तारीख को जैसे ही सीटों का आवंटन हो जाता है, जो पिछले सालों में जो चीज़ें हुई हैं, सीटों के आवंटन होने के 2 महीने के तकरीबन आपके चुनाव हैं वो अंतिम रूप से सभी चरणों के या फिर सभी जगह है वो संपन्न हो जाते हैं। बाकी आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है, तो आप कमेंट बॉक्स में छत्तीसगढ़ में आप कमेंट ज़रूर करना ताकि वहाँ पर अपन पता कर पाएँ कि किसकी सीट आने की प्रोबेबिलिटी है, फिर किसकी सीट आने की ज़्यादा संभावना। पंच के लिए, सरपंच के लिए किसकी सीट आने की ज़्यादा संभावना, ओबीसी की आएगी, जनरल की आएगी या फिर अदर कैटेगरी की सीट है वो आएगी, या फिर जिनको ये नहीं पता कि आरक्षण है वो किस प्रकार से दिया जाता है या फिर किस प्रकार से सीटों का आवंटन है वो किया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए आपकी ये डाउट है, तो जितने ज़्यादा दोस्त हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि उनकी योग्यताओं के जरिए एक वीडियो बनाया जाए तो वो एक सेपरेट वीडियो उनको बना के बता दिया जाएगा। तो हो सकता है फरवरी के एंड तक सभी जगह के चुनाव हैं वो अंतिम रूप से संपन्न करवा लिए जाएंगे। बाकी ऑफिशियल सूचना या फिर एक तारीख है वो अभी तक निर्वाचन आयोग की तरफ से बिल्कुल जारी नहीं की गई है। जैसे ही जारी होगी तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी। तो मैंने आपको 31 दिसंबर को जो सभी दोस्त बोल रहे थे कि आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, लग सकती है, लग जाएगी नहीं। बाकी चुनाव हैं वो जनवरी और फरवरी में संपन्न करवाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक बार सरकार ने प्रपोजल है या फिर जो आरक्षण प्रक्रिया वो निरस्त करने के बाद में यही प्रयास थे कि हो सकता है चुनाव है वो आगे खिसक जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने फिर से अपनी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और चुनाव अब जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। बाकी आने वाले समय में पंच चुनाव, सरपंच चुनाव के रिगार्डिंग आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।